पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इस बात को माना कि वह 2G घोटाले और कोयला घोटाले की आरोपी कंपनियों के अधिकारियों से मिले। हालांकि उनके वकील ने दलील दी कि ये मुलाकात जांच का ही एक हिस्सा थी और याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। उधर सीबीआई ने भी सिन्हा का बचाव करते हुए कहा कि कोयला घोटाला मामले में आरोप पत्र दायर करने को लेकर जांच अधिकारियों और सिन्हा की राय में कोई अंतर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट वकील प्रशांत भूषण की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें सिन्हा पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो राज्य सरकारों को लिखित निर्देश दे कि वो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए अंतरिम आदेश का पालन करें। कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अदालत सख्ती से पेश आएगी। इससे पहले पिछले साल सितंबर में दिए गए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महज आधार कार्ड न होने के चलते किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित नहीं किया जा सकता। केरल विधानसभा ने माकपा की अगुवाई वाले विपक्षी वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया। इन विधायकों पर ये कार्रवाई अध्यक्ष के आसन के सामने कथित तोड़फोड़ करने को लेकर की गई है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे वित्त मंत्री KM मणि के खिलाफ इन विधायकों का प्रदर्शन बजट के दिन 13 मार्च को हिंसक हो गया था। मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने निलंबन के संबंध में प्रस्ताव पेश किया, जिसे विपक्ष के कड़े विरोध के बीच सदन ने पारित कर दिया। इसके बाद सदन 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। निलंबित विधायक EP जयराजन, V शिवानकुट्टी, K कुंज अहमद, KT जलील और K अजीत हैं। पश्चिम बंगाल में 70 साल की एक नन के साथ कथित बलात्कार और हरियाणा में एक निर्माणाधीन चर्च को गिराए जाने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया। सदस्यों ने अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता जताते हुए इस पर सदन में चर्चा कराए जाने की मांग की। भाकपा के डी राजा ने ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर मुद्दा है और इस पर सदन में तत्काल चर्चा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में बुजुर्ग नन के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार मामले में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने जानना चाहा है कि कॉन्वेंट में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी या नहीं और प्रदेश सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से ये भी पूछा है कि इस घटना में शामिल लोगों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। नदिया जिले के गंगनापुर में डकैतों ने शनिवार तड़के 71 वर्षीय नन के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। प्रदेश सरकार घटना की CID जांच के आदेश दे चुकी है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है। महंगाई दर के मोर्चे पर सरकार को राहत मिली है। फरवरी में थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी में थोक महंगाई दर -2.06% हो गई है। जनवरी में थोक महंगाई दर -0.39% रही थी। फरवरी में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर महीने आधार पर 8% से घटकर 7.74% हो गई है। फरवरी में फ्यूल पावर ग्रुप की महंगाई भी कम हुई है। जनवरी में फ्यूल पावर की महंगाई दर -10.69% रही थी। फरवरी में सब्जियों की महंगाई दर घटकर 15.54% हो गई है। गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के मामले की जांच में अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं लगी है और केंद्र सरकार ने कहा है कि इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति गठित किए जाने की संभावना से भी इनकार किया है। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मामले की जाँच चल रही है। पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर एयरसेल मैक्सिस सौदा मामला चलाने के विशेष 2G अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। इस मामले में उन्हें अन्य के साथ आरोपी के रूप में तलब किया गया है। विशेष CBI न्यायाधीश OP सैनी ने CBI को नोटिस जारी किया और मारन बंधुओं की याचिकाओं पर 3 अगस्त को जवाब मांगा है। अदालत ने 4 अन्य आरोपियों मलेशियाई कारोबारी T आनंद कृष्णन, अगस्तस रॉल्फ मार्शल और 2 कंपनियों को नए सिरे से समन जारी किए हैं। ये समन CBI के ये कहे जाने के बाद जारी किए गए हैं कि उनके खिलाफ जारी समन अब तक तामील नहीं हो पाए हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि मंत्रालय ने सीमेंट की सड़कों के निर्माण का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि देश में सस्ते सीमेंट की आपूर्ति के लिए अलग से एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि सड़क मंत्रालय ने 100 करोड़ से कम निवेश की परियोजनाओं को और इससे जुड़े पुलों पर रोड टैक्स संग्रहण बंद करने का निर्णय किया है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले युवक अभिषेक कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अभिषेक ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत आह्वान से प्रभावित होकर इस अभियान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इस यात्रा का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि वह स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए पूरे साल इसी उद्देश्य के लिए समर्पित रहेंगे। प्रधानमंत्री ने अभिषेक के प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। शेयर बाजार गिरावट के बाद हुए बंद। सेंसेक्स 65.59 अंक के नुकसान से 28,438 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15 अंक टूटकर 8,633 अंक पर पहुंचा। सुबह के कारोबारी सत्र के दौरान शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 2 दिवसीय स्नो फेस्टिवल में साइकिल रेस, बर्फ पर रग्बी और अन्य कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में प्रतिभागियों के साथ सैलानियों ने भी हिस्सा लिया। महोत्सव में पारंपरिक लोकगीत और संगीत कार्यक्रमों की छटा भी देखने को मिली।